मैंने आपको बताया प्रभु ने हमको यह सौभाग्य दिया कि हम परमेश्वर के घर में पैदा होने का सौभाग्य मिला। मैं तुहानू दस्सिया कि परमेश्वर ने सानू ये सौभाग्य या भाग दिता ताकि असी परमेश्वर के घर में पैदा हो सकिए। पैदा होने के कारण हमको शांति मिला है। पैदा होने के कारण हमको शांति मिला है। पैदा होने के कारण सानू शांति मिली है, खुशी मिला है, खुशी मिली है, पापों से छुटकारा भी मिला है, पापों तो छुटकारा मिला है। इसके अलावा हम परमेश्वर के घर में पैदा हुआ करके सबूत के लिए प्रभु ने कुछ एडवांस भी दिया हुआ है। इस तो इलावा असी परमेश्वर के घर में पैदा हो गए हैं, इस गल दे लई सबूत दे लई परमेश्वर ने को साई या एडवांस दिता हुआ है। जब कोई जमीन खरीदता है, जमीन खरीदने के लिए सौदाबाजी पूरा हो जाते तो फिर क्या देता है? एडवांस देता है। एडवांस हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? बयाना देता है, पंजाबी में साई। हाँ ठीक है। तो जदों कोई जमीन खरीददा है तो उसकी सौदेबाजी हुंदी है तो उस दे लई एडवांस विच साई दित्ती जाती है। एफेसी 1 का 13-14 पढ़िएगा। अफसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 13 ते 14 आयत। एफेसियों की पत्री 1 का 13-14। अफसियों की पत्री 1 दी 13 ते 14 आयत। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोले हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। उस विच जिस वेले तुसा सच्चाई दा वचन अर्थात अपनी मुक्ति दी खुशखबरी सुनी अते उस विच नेचा भी कीती तां वायदे दे पवित्र आत्मा नाल तुहाडे उत्ते भी मोहर लगी। ए परमेश्वर दे निज दयाल लोकां दे निस्तारे लई साडे अधिकार दी साई है कि ओदी महिमा दी उस्तत होवे। आप लोग सब थोड़ा यीशु का लहू के द्वारा अपना दिमाग को साफ रखें। तुसी सारे यीशु मसीह दे लहू दे द्वारा अपने दिमाग को साफ रखिए। शैतान नहीं चाहता ये बातें आपका मन में बैठ जाएं। शैतान नहीं चाहता कि ये गल्लां ताड़े मन विच बैठ जाएं। यीशु मसीह के लहू की जय, यीशु मसीह के लहू की जय। आमीन आमीन। इधर में परमेश्वर का वचन साफ बताता है, इधर परमेश्वर का वचन साफ दसता है। हमको एक बयान, एक एडवांस, एक एर्नेस्ट दिया गया है। सानू एक साई या बयाना या एडवांस दिता गया है। वो क्या है? वो की है? परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर दी आत्मा। परमेश्वर की आत्मा कोई मामूली चीज नहीं है। परमेश्वर दा आत्मा कोई आम चीज नहीं है। दूसरा कोरिन्थी 4 का 7 पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थियां 4 दी 7 वचन। दूसरा कोरिन्थी 4 का 7। दूसरा कोरिन्थियां 4 दी 7। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। पर एक खजाना साडे कोल मिट्टी दे पांडियां विच है तां जो इस समर्था दा अत वड्डा महात्म परमेश्वर दी वल्लों ना साडी वल्लों मालूम होवे। परमेश्वर के अच्छी तरह सुनना, चंगी तरह सुनना है। मैं शैतान को क्यों लकीर में खड़ा करता हूं? मैं शैतान नु क्यों लकीर ते खड़ा करदा हां? मैं सचमुच में सबसे बड़ा शैतान को लकीर खींचता हूं। इसके आगे तुम नहीं बढ़ सकता, उसको बढ़ने का हिम्मत नहीं हो। मैं सचमुच सब तो वड्डे शैतान दे लई लकीर खिंचदा, तू इस लकीर तो अगे नहीं लंघ सकदा। लूसीफर को भी मैं ऐसा ही कहता हूं। लूसीफर नु मैं इंज ही कहंदा हां। जब मुझे मर्जी लगता है कि सबको मैं घुटने में बिठा देता हूं। जदों मेनू मर्जी हुंदी है ओदे नु सब नु गोड्या पाड़ बिठा देना। मैं ये इधर उधर गांवों में तो छोटा के बारे में नहीं कहता हूं। मैं इधर उधर जो पिंडां में छोटे छोटे है उन्हां दे बारे नहीं कह रहा। पहाड़ में सिंहासन में बैठा हुआ उस बारे में बोलता हूं। सबसे बड़ा, सब तो वड्डा, सबसे बड़ा भी जब मुझे लगता है ऐसा कर देता हूं। सब तो वड्डा जदों मैनू पता लगता है तो मैं उसनू भी इसे तरह करता हूं। एक बार हरमिंदर साहब में गए और उधर जाकर 11 गुरुओं को पकड़ा, बोला मेरे गाड़ी के पीछे दौड़ते आना। एक बार हरमिंदर साहब विच गया तो 11 गुरुआं नू फड़ लिया ते उन्होंने कहा मेरी गड्डी दे पीछे पीछे भजे आओ। जम्मू तक दौड़ कर आना, तुमको गाड़ी में भी बैठने नहीं दूंगा। जम्मू तक उन्होंने दौड़ाया, आख्या गड्डी विच भी नहीं बैठन देंगा। मैंने बोला उठकर नहीं आने दूंगा मैं तुमको। मैं कहा उठ के नहीं आना है। मैं पीछे मुड़कर दे रहा था, दौड़ कर आ रहा है या नहीं। मैं पिछां मुड़ के देख रहा सी कि वो भज भज के आ रहे या नहीं आ रहे। इतना अधिकार मैं कैसा इस्तेमाल करता हूं? इतना अधिकार मैं किवें वरतदा हां? मैं वचन को जानता हूं। मैं वचन नू जानदा हां।
प्रभु के वचन में लिखा है, अगर आप तुम सच्चाई जानोगे तो सच्चाई तुमको आजाद करेगा। प्रभु के वचन में लिखा, जेकर तुसी सच्चाई नु जानोगे सच्चाई तानु आजाद करेगी। परमेश्वर के पास का सबसे कीमती चीज बयाने के तौर पर दे दिया है। परमेश्वर दे कोल सब तो जड़ी कीमती चीज है वो साई दे तौर पे दे दी है। सबसे बड़ा प्यारे बेटे को क्रूस पर लटका दिया। सब तो ज्यादा प्यारे बेटे नु सलीब पे लटका दिता। मैं कभी कभी परमेश्वर हमारे लिए किया हुआ बातें सोचकर प्यार से रोता रहता, घंटों तक रोता हूं। कई बार मैं परमेश्वर ने साडे नाल कितना प्यार किया है इन्हां गल्लां नूं सोच के घंटियां तक रोना रहना। मैं मेरे लिए रोया करके मुझे कभी याद नहीं है, मैं मेरे लिए कभी शायद बचपन में मैं कभी रोए होंगे। मैनू मैं अपने लिए रोया करके याद नहीं, शायद बचपन में रोया होवांगा। जब से मैं उद्धार पाया उसके बाद मैं अपने लिए, मुझे किसी ने प्यार नहीं किया, मुझे किसी ने ये किया, अपने लिए रोया करके मुझे याद नहीं है। जब तो मैं मुक्ति पाया उस समय तो लेके आज तक मैं अपने लिए नहीं रोया करके, मैंने याद नहीं है कि किसी ने मैंने प्यार नहीं किया जिसके कारण मैं रोया होवांगा। हाँ, किसी ने मुझे कुछ दिया है, कुछ ने, मुझे रोना नहीं आता। किसी ने मैंने दिता या नहीं दिता इन गलों लेके मैंने रोना नहीं आता। लेकिन पिता का प्यार देखते समय में, पर पिता का प्यार वेखदे वक्त, उनका इकलौता पुत्र, उनका प्यारा पुत्र जो उनका गोद में बैठा था, उनको मेरे लिए दे दिया। उसका इकलौता पुत्र। मैं आपको बता रहा था सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमको कितना प्यार करता है। मैं तुहानू दस रहा सी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर सानू कितना प्यार करता है। जो परमेश्वर जिसके बारे में मैंने पिछले दिनों में कहा है, जो हुम सो हुम, वो हमको कितना प्यार करता है। जिस परमेश्वर के बारे में तुहानू पिछले दिनों तो दसदा आ रहा हां कि जो कह रहा मैं जो हूं सो हूं, वो परमेश्वर सानू कितना प्यार करता है। ये सारे ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता, ये सूर्य चंद्रमा और सितारों का बनाने वाला हमको कितना प्यार करता है। ये सारे ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता, सूरज चंद सितारों को बनाने वाला परमेश्वर सानू कितना प्यार करता है। उन्होंने अपने सबसे प्यारा पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए क्रूस पर लटका दिया गया। उसने अपने सब तो प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह नूं साडे पापां दे लई सलीब दे उत्ते लटका दिता। इधर में बहुत बाप बैठे हैं, इधर बहुत सारे पिता बैठे हैं। क्या आप में से कोई दूसरों के पाप के लिए अपना बेटे को दे देगा? कि ताडे विचों कोई भी अपने पुत्र नूं दूसरियां दे पाप दे लई दे देवेगा? किसी ने कत्ल कर दिया, किसी ने चोरी कर दिया, क्या आपका बेटे को दे देगा? तो उनके बदले में इनको मार दो, इनको सूली चढ़ा दो, इनको जेल में डाल दो। किसी ने कत्ल कर दिता, किसी ने चोरी कर दी, तो उसके बदले तुसी अपना पुत्र दे दोगे कि ओनू छड़ दियो ते ओदे बदले इनू जेल विच सुट दियो? हम कोई नहीं करते, असी कोई नहीं करते। फिर भी जब हम परमेश्वर के खिलाफ चलते थे, परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ चलते वक्त पिता ने अपना पुत्र को हमारे लिए दे दिया। फिर भी जद असी परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ चलते सी, उसके खिलाफ चलते सी, फिर भी पिता ने अपने पुत्र नूं साडे लिए दे दिता। उसके अलावा उनके आत्मा को एडवांस के तौर पर, बयाने के तौर पर, सिक्योरिटी के तौर पर हमको दे दिया है। उसके अलावा उसने अपने आत्मा नूं एक साई दे या बयाने या एडवांस के तौर पे दे दिता है। पिता ने सब कुछ हमारे लिए खाली कर दिया है। पिता ने साडे लिए सारा कुछ खाली कर दिता। बेटे को दे दिया, पुत्र नूं दे दिता, और बाकी रह गया था आत्मा। बाकी रह गया सी आत्मा। आत्मा को भी हमारे अंदर दे दिया। आत्मा नूं भी साडे अंदर दे दिता। क्यों दे दिया है? क्यों दे दिता? तुम मेरा खरीदा हुआ व्यक्ति है, तू मेरा खरीदा हुआ व्यक्ति है। उसका 14 पढ़िएगा, उसकी 14 आयत पढ़िए। एफएसी 1 का 14 पढ़िएगा। अफसियों दी पत्री 1 दी 14 आयत, 14 और 15 पढ़िएगा। 14 ते 15, 13 और 14, 13 14 पूरा पढ़िएगा। 13 ते 14 पूरा पढ़िए। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हो के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है। हमारे मोल लिए पवित्र आत्मा का छाप लगाया ताकि मोल लिए हुए लोगों के लिए मिराज का बयाना है। पवित्र आत्मा दी मोल ला दी ताकि मोल लाए हुए लोगों दे छुटकारे या अधिकार दे लिए सही है। आपको सिर्फ
जय जीवन बिताने के लिए पवित्र आत्मा नहीं दिया है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। शैतान को भगाने के लिए जय जीवन नहीं दिया है, शैतान ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। बल्कि इसका मूल्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है? पर इसका मुख्य उद्देश्य की है? ये मेरा खरीदा हुआ व्यक्ति है, ये मेरा खरीदा हुआ व्यक्ति है। उसके लिए उन्होंने पवित्र आत्मा का चाप भी लगा दिया है। उस तरह उसने पवित्र आत्मा की मोहर भी ला दी है। ए लूसीफर तू क्या कर सकता है? ए लूसीफर तू की कर सकता है? शैतान तुम्हारे करोड़ों फौज को लेकर क्या कर सकता है? शैतान तो अपनी करोड़ों की फौज नु लेके की कर सकता है? कितने तुम्हारा देवता करोड़ को लेके आए, कितने लेकर मुझे क्या कर सकता है? तू अपने किन्ने भी देवता नु करोड़ नु लेके आए, तू मेरा की कर सकता है? वो बयाना सबसे बड़ा कीमती खजाना हमारा इस मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है। वो बयाना या साई जो कीमती खजाना है वो साडे मिट्टी दे भांडे या बर्तन में रखा हुआ है। रोमियो की पत्री 8 का 15 से 17 तक पढ़िएगा। रोमियो की पत्री 8 दे उसकी 15 तो लेके 17 तक। रोमी 8 का 15 से 17 तक। रोमियो की पत्री 8 दे 15 तो लेके 17 तक पढ़िए। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। क्यों जो तुहानू गुलामी दा आत्मा नहीं मिलिया जो फिर मुड़ के डरो, सगों लेपालक पुत्र होने दा आत्मा मिलिया, जिस करके असी अब्बा हे पिता पुकारदे हां। ओ आत्मा आप साडे आत्मा दे नाल साखी दिंदा है भाई असी परमेश्वर दे बालक हां, अते जे बालक हां तां अधिकारी भी हां, परमेश्वर दे अधिकारी अते मसीह दे नाल सांझे अधिकारी। पर तदे जे असी ओदे नाल दुख चलिए भाई ओदे नाल असी वड्याए जाइए। इधर में लिखा है हमारे आत्मा गवाही देता है कि हम परमेश्वर का संतान है। इधर लिखा है कि साडा आत्मा गवाही दिंदा है कि असी परमेश्वर दे पुत्र हां। हम गवाह प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा मोहर लगा दिया। प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा मोहर ला दी। और उसके अलावा हमारे आत्मा परमेश्वर की आत्मा मिलकर गवाही देता है मैं खरीदा हुआ व्यक्ति हूं। उसके अलावा परमेश्वर दा आत्मा, परमेश्वर दी आत्मा दे नाल साडा आत्मा मिलके गवाही दिंदा है कि मैं परमेश्वर दे वालों खरीदिया व्यक्ति हां। मैं मामूली व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं हां, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर दा पुत्र हां, मैं उसके घर में जन्म लिया है, मैं उसके घर में जन्म लिया है। इसके साथ बताया लेपालक आत्मा, स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन। उसके नाल दस्या के लेपालक पुत्र होने दा आत्मा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब की है? गलाती 4 का 1 से 7 तक पढ़िएगा। गलातियों की पत्री 4 दी 1 तो लेके 7 तक। गलाती 4 का 1 से 7 तक पढ़िएगा। गलातियों की पत्री 4 दिया उसकी 1 तो लेके 7 तक। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भंडारियों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हुण मैं आखदा हां भाई अधिकारी जिन्ना चिर बालक है उस विच अते गुलाम विच कुछ भेदभाव नहीं, भावें ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, पर उस म्याद तक जो पिता ने अपनी ठहराई है सबर राह अते मुख्तियारां दे मुताबिक है। तिवें असीं भी जद बालक सां तां संसारिक मूल गल्लां दे बंधन विच सां, पर जां समा पूरा होया तां परमेश्वर ने अपने पुत्र नूं कल्लिया जिहड़ा तीवी तो जम्मिया अते शरा दे मुताबिक जम्मिया, इसलिए जो मुल दे के उन्हां नूं जिहड़े शरा दे मुताबिक सन छुड़ावे, पहले पालक पुत्र होने की पदवी सानू प्राप्त होवे। अते तुसीं जो पुत्र हो, इसे करके परमेश्वर ने अपने पुत्र दे आत्मा नूं साडे दिलां विच घल दिता, जिहड़ा अब्बा अर्थात हे पिता पुकारदा है। सो तू अगाह नूं गुलाम नहीं सगों पुत्र है, अते जे पुत्र है तां परमेश्वर दे राही अधिकारी भी है। अच्छी तरह यीशु का लाहू की जय के शरण लेकर रहेगा तो ये भेद आपके ऊपर खुल जाएगा। जेकर तुसीं अच्छी तरह यीशु मसीह दे लहू दी जय दी शरण लेंदे रहोगे तो ये भेद तुहाडे उत्ते खुल जाएगा। जब ये भेद आपको मालूम हो जाएंगे तो फिर आप साधारण व्यक्ति नहीं रहेगा।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं। मैं आम व्यक्ति नहीं हाँ। मैं अमेरिका में सबके हजारों के सामने बता, तुम सबसे ज्यादा अमीर मैं हूं, मैंने बोला। मैं अमेरिका ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। बाद में एक पास्टर पूछे कैसा आप बोल दिया? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ? मैंने बोला ये सारे अमेरिका मेरा पिता का है, मैं आख्या सारा अमेरिका मेरे पिता दा है, मैं उसका पुत्र हूं, मैं उसका पुत्र हाँ, मैं उसका हकदार हूं। मैं उसका हकदार हाँ। मैं बोला अमेरिका, चाइना, जापान, सारे गोल्ड माइन, सारे तेल का भंडार सब मेरा है। तो मैं आख्या कि अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, रूस, जापान, ये सारे जिथे जिथों सोना निकलदा, तेल दे भंडार निकलदे वो सब मेरे हैं। मैं मेरा बाप का बेटा हूं। मैं अपने प्यो दा पुत्र हाँ। तो पास्टर लोग बोलते थे ये बात हमको क्यों समझ में नहीं आता? वो कहते ये गल्लां सानू क्यों समझ नहीं आउंदियां? कौन पूछते हैं? कौन पूछते हैं? पास्टर लोग। पास्टर लोग पूछते हैं। मैं वैसा ही बोला है या बस बस आपको चढ़ाने के लिए बोल दिया है? मैं चिढ़ाने, आपको थोड़ा सा चिढ़ाने के लिए बोल दिया है? तो मैं वैसे ही बोलिया है या तानू थोड़ा जो उकसाण वास्ते बोल देता है? तुम तो शॉल पहन कर बैठा हुआ है, एक उकसाण वास्ते। हाँ, पायजामा जूता पहन कर बैठा हुआ है, तो पैदल आता है, पैदल जा रहा है, तू क्या है? तो तू ही तो देखोगे कि तू तो आम पजामा कुर्ता पा के बैठा होया, शॉल ढाके, शॉल दे नाल अपने आप ढक के बैठा होया है, मामूली जुत्ती पा के बैठा होया, पैदल जाना पैदल आना है। अगर तुम बड़ा है तो उधर से रोज पैदल आता पैदल जाता क्यों? जेकर तू वड्डा है तो फिर तू क्यों उधरों पैदल आना, तो पैदल ही जाना। अगर मुझे जेट चाहिए तो जेट आ जाएगा। जेकर मैनू जेट प्लेन चाहिए तो, जेकर मैनू जेट प्लेन जहाज चाहिए तो वो आ जाएगा। हेलीकॉप्टर चाहिए तो हेलीकॉप्टर आ जाएगा। जेकर हेलीकॉप्टर चाहिए हो हेलीकॉप्टर आ जाएगा। अभी जेट प्लेन का जरूरत नहीं, इधर में लैंड होने का जगह नहीं है, इस अभी पैदल आने से काफी है। हुण जेट प्लेन या जहाज जड़ा उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इधर जगह नहीं है। हाँ, उधर उतरने के लिए हवाई अड्डा नहीं है, इधर उतरन वास्ते हवाई अड्डा है नहीं। समझ गया? समझ में आया? मैं मेरा पिता का पुत्र हूं। मैं अपने पिता का पुत्र हाँ। मेरी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ मिलकर एक गवाही हर समय देते रहते हैं। मेरा आत्मा पवित्र आत्मा दे मिलके हर समय गवाही देता रहता है। मैं गरीब नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हाँ। मैं सबसे अमीर हूं। मैं सब तो अमीर या इस दुनिया में जितने लोग रहते हैं उनसे ज्यादा अमीर हूं। इस दुनिया विच जिन्ने लोग रहते उन्हां सारियां नालों ज्यादा अमीर हाँ, क्योंकि मेरा पिता का है सब कुछ। क्योंकि मेरे पिता दा है सब कुछ। शैतान के हाथ में थोड़ी देर दिया हुआ है, शैतान दे हाथ विच थोड़ी देर वास्ते दिता होया है ताकि लोगों को परखे, ताकि लोकां नूं परखे। फिर बाद में ये सारे काम को हमने कैसा कब्जा करके युवाओं को तो चलाएगा, फिर बाद में आप लोग देख लेना। तो बाद विच किस तरह सारे कमां ते कब्जा करके युगां युग तक चलाएगा, देख लेना। लेकिन इधर में एक गड़बड़ी है। पर इधर एक गड़बड़ है। गड़बड़ी यह है उन्होंने हमको स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन या लेपालक का आत्मा दिया है। गड़बड़ की है कि उसने सानू लपालक दा आत्मा दिता है। क्यों? क्यों? मैं पुत्र है तो भी पहले बहुत छोटा था। मैं पुत्र हाँ ता भी पहला बहुत छोटा सी, अभी थोड़ा सा बढ़ गया, हुण थोड़ा जा वध गया। अभी मैं बोतल का दूध नहीं पी रहा, हुण मैं निप्पल दे नाल दूध नहीं पींदा हाँ। अभी मेरा पिता मुझे अधिकार दे रहा है। पहले मैं खिलौना लेकर गाड़ी चलाता, अभी पिता ने मुझे गाड़ी खुद चला रहे, तू खुद चलाओ। पहला तो मैं खिडौने वाली गड्डी या स्कूटर वेख के खुश हो जाता सी, हुण तो मैं जिहड़ियां असली गड्डियां ओ चलाउंदा हां। अब मेरी बात आपको समझ में आया? मेरियां गल्लां तुहानूं समझ विच आ रही? आप देखे होंगे आपका बेटे को आप क्या खरीद के देते हैं? तुसीं देखा जदों तुहाडा बेटा छोटा हुंदा उसनूं की खरीद के देते हैं? खिलौने का मोटर स्कूटर खरीद के देते हैं। जिहड़े खिडौने है स्कूटर है इहो जिहियां चीजां खरीद के देंदे हो। जब वो चलाने का लायक होगा, बेटे को बोलता चाबी ले लो स्कूटर चलाओ। ते जदों ओ चलाउण दे लायक बन जांदा फिर उहनूं चाबी दे देना, बेटा मोटरसाइकिल या स्कूटर ले जा। ऐसा ही होता है ना? इस तरह होता या नहीं? इसी मुताबिक जब आप आत्मा में बढ़ेगा तो स्वर्ग का परमेश्वर का सारे अधिकार आपके वश में आ जाता है। इस तरह जिवें तुसी आत्मा विच वधोगे स्वर्ग दे परमेश्वर दे सारे अधिकार ताडे कोल आ जांदे हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जो तुम पृथ्वी में बांधेगा स्वर्ग में बांधा रहेगा। जो कुछ तुसी धरती ते बनोगे स्वर्ग विच बन्निया रहेगा। जो स्वर्ग में बांधेगा पृथ्वी में बांधा रहेगा। जो स्वर्ग विच बनोगे धरती ते बन्निया रहेगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपको बताता हूं स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए इंतजार कर रहे हैं कब आप बढ़ेंगे। स्वर्ग का परमेश्वर ताड़े लिए उड़ीक कर रहा कि तुसी कदों वधोगे।
एक भाई इधर आ जाए, एक भाई इधर आ जाए। हाँ ना, भाई थोड़ा तकड़ा कोई आ जाए, आ जाए कोई एक आ जाए। लेपालक आत्मा का मतलब मैं आपको थोड़ा बताता हूं। लेपालक आत्मा का मतलब मैं तानू दसता हूं। आप इधर साथ खड़ा हो जाए। ये है लेपालक आत्मा, ये है लेपालक आत्मा। मैं इधर में लिखा है जब पुत्र सबका अधिकारी है तो भी छोटा होने से दास का बराबर है। इधर लिखा है कि पुत्र बेशक सब कुछ का अधिकार है, लेकिन निक्का होने के कारण, पुत्र होने, छोटा होने के कारण, बच्चा होने के कारण, बच्चा होने के कारण नौकरों के अधीन में रहता है, नौकरां दे वस विच रहिंदा है। ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया? अभी समझ लो एक छोटा बच्चा है, हुन समझ लो एक छोटा बच्चा है, 2 साल का छोटा बच्चा है, 2 साल का छोटा बच्चा है। आप नौकरी के लिए जाना है, दोनों पति पत्नी ने नौकरी वास्ते जाना है। तब आप क्या करता है? तुसी की करते हो? ये बेटे को संभालना, इस बेटे नु संभालना। उन्होंने जाकर फ्रिज खोलना नहीं, उसने फ्रिज जाके खोलनी नहीं, उन्होंने हीटर चलाना नहीं, उसने हीटर चलाना नहीं, उन्होंने टेलीविजन नहीं चलाना, उन्हें टेलीविजन नहीं चलाना। तुम देखभाल करना इसको, तू देखभाल करना इसकी। ऐसा करता है ना? इस तरह कर दियो तो इसी मुताबिक वो नौकर कर देता है। इसी तरह नौकर करते हैं। बाद में जब बेटा बड़ा हो गया, जदों बाद विच बेटा बड़ा हो गया, 20 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, फिर उसके बाद नौकर को उधर खड़ा करते हैं। फिर उस तो बाद नौकर को उधर खड़ा करते हैं। बेटे के पास चाबी देता है, बेटे के पास घर का चाबी देता है। पुत्र दे कोल घर दी चाबी देने आ। बेटा तुम जो कुछ करना कर लो, पुत्र तू जो कुछ भी करना कर ला। टीवी ऑन कर लो, टेलीविजन चला, फ्रिज ओपन कर लो, फ्रिज नु खोल ला, गाड़ी कार है तो कार चलाओ, जे कार है तो कार चला, चाबी ले लो घर का, घर दी चाबी ले लो। ऐसा होता है ना? इस तरह होता है या नहीं? उस उम्र तक आने तक पुत्र को किधर रखता है? उस उम्र तक आने तक पुत्र नु किथे रख रहे हैं? सेवक के अधीन, दास के अधीन में रखता है, दास या नौकर दी अधीनता विच रखते हैं। जब बड़ा हो जाता है, जदों वड्डा हो जाता है, पुत्र खुद कार्य करता है, पुत्र खुद काम करता है। जब माँ बाप बाहर चले गए, जब माँ प्यो बाहर चले गए, तो एक नौकर उधर है, उधर एक नौकर है, एक कुत्ता आ गया, एक कुत्ता आ गया। एक कुत्ता को लड़ने के लिए छोटा बच्चे को हिम्मत नहीं, एक इस कुत्ते दे नाल लड़न वास्ते एक छोटे बच्चे नु हिम्मत नहीं। फिर कौन लड़ता है? फिर कौन लड़ता है? जो नौकर उधर है वो लड़ता है। जो नौकर हुंदा वो लड़ता है। अभी कुछ बेचने वाला आ गया, इसी तरह कुछ बेचने वास्ते आ गए, दूध खरीदना है, दूध खरीदना है, पैसा गिनती करने के लिए छोटा बच्चे को नहीं आता, पैसे गिनती करके देने वास्ते छोटे बच्चे नु नहीं आउंदे, वो नौकर करता है, वो नौकर करता है। इसी मुताबिक नौकर बहुत काम करता है। इसी तरह नौकर बहुत काम करते हैं। बेटा बड़ा हो जाता है, और जब पुत्र बड़ा हो जाता है, पुत्र खुद ही करता है, पुत्र खुद ही करता है। इसी मुताबिक स्वर्ग के परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा लेपालक के रूप में दिया है। इसी तरह स्वर्ग दे परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा लेपालक दे तौर पे दिता है, ताकि हम अब्बा पिता करके पुकारे, ताकि असि अब्बा या पिता करके पुकारिए। पुराने जमाने में इब्री लोगों के बीच में कोई गुलाम अब्बा पिता बोला तो उनका गर्दन काट देते थे। पुराने जमाने विच इब्रानी लोकां दे विच जेकर किसी गुलाम ने अब्बा या पिता करके पुकार दिता ओदी धौन वड़ दिंदे सी। अब्बा पिता या मम्मी करके हेमा माँ करके बुलाने से, हेमा बोलते हेमा माँ करके बुलाने से उनका गर्दन काट देते थे। जे अब्बा या पिता या हे माँ, अब्बा पिता, हाँ अब्बा पिता या हे मामा या हे मामा करके बुलाउन दे नाल उसकी धौन वड़ दिंदे सी, क्योंकि ऐसा बुलाने से सारे जायदाद का हकदार बन जाता है। इस तरह कहने नालों सारी जायदाद का हकदार बन जाता है। अभी हमको अब्बा पिता करके पुकारने के लिए एक लेपालक आत्मा देकर रखा है, और सानू अब्बा हे पिता करके पकान दली एक लेपालक आत्मा देके रखा है। तुम झूठ बोलते हैं, तुसी झूठ बोलते हो, झगड़ा करते हैं, झगड़ा कर दे हो, जलन करता है, साड़ कर दे हो, बहुत सारे शारीरिक कमियां हैं, बहुत सारी शरीर में कमियां हैं। उस वक्त आपको अब्बा पिता करके पुकारने के लिए आत्मा भी दिया है। उस वक्त अब्बा पिता करके पुकारन दली आत्मा भी दिता है। आप क्यों झूठ बोलता है? तुसी क्यों झूठ बोल रहे आप हो? क्यों जलन रखता है? तुसी क्यों सार आप अभी भी बच्चा है, तुसी अजय भी बच्चे हो, क्यों अपने लिए रोता है? क्यों अपने लिए रोंदे हो? बचपना है, क्योंकि बचपना है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा अपना मम्मी को पकड़ते रहेगा, बाथरूम में भी जाने नहीं देगा। कोई तुसी देखा होगा छोटा बच्चा अपनी मम्मी नु फाड़ के रखदा, ओनु बाथरूम में भी जान नहीं देता। ओ मैं नहीं जाने नहीं दूंगी, मैं नहीं जान दियांगा, मैं नहीं जान दियांगा। बेटी मैं 2 मिनट के लिए आ जाता हूँ, नहीं रोते रहेंगे। तो मम्मी कहेगी मैं 2 मिनट में आ जानी, फिर भी रोंदा रहेगा। जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा और जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा अंदर में तसली रहता है, अंदर शांति रहती है। पहले क्यों तसली नहीं है? पहला क्यों तसल्ली नहीं है? अगर मम्मी चले गए तो क्या हो जाएगा? ओ मम्मी चलेगी तो कौन देखेगा? मम्मी चले गए तो क्या होगा? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मम्मी चली गई इसलिए नहीं छटांगा, नहीं छटांगा, नहीं छटांगा, बल्कि रोता रहता है, सगो के रोंदा रहता है।
जब थोड़ा बड़ा हो गया, जब थोड़ा जा बड़ा हो गया, मेरा मम्मी है, ये मेरी मम्मी है, बाथरूम में जाके आएगी, ये पेशाब करके आएगी और खाना लेकर आएगी, खाना लेके आएगी, बाजार में जाकर समय पर आएगी, जब बाजार में लेके आएगी, सवेरे निकल गया है, सवेरे निकल गया, शाम को समय पर आएगी, शाम को समय से आएगी, फिर बड़ा होने के बाद, फिर बड़ा होने तो बाद उस बेटी को शादी करके दूसरे घर में भेज देता है। उस बेटी दी शादी करके दूसरे घर में कल वो भेजते वक्त इतना रोती है, कल दे वक्त इन्नी रोंदी है, फिर बाद में पर बाद में जब उधर दिल लग गया, जब उधर दिल लग जाता है, मम्मी बोलते बेटी 2 दिन के लिए आ जाओ, बाद में मम्मी कहती बेटी 2 दिन वास्ते आ जा, मम्मी मुश्किल है, मम्मी मुश्किल है, अभी मैं नहीं आ सकता, और मैं नहीं आ सकती। अगर अचानक आ गया तो जे अचानक आ गई था, मम्मी आपको मालूम है वो इंतजार कर रहा है मेरा, मम्मी तेन पता मैनू वो ढीक रहा है, वो मैं नहीं जाएगा तो खाना नहीं खाएगा, मैं नहीं जावांगी तो मेरे तो बिना रोटी नहीं खाएगा। यही बेटी पहले क्या करती थी, यही बेटी पहला की करती थी, मम्मी को बाथरूम में भी जाने नहीं देती थी, मम्मी ने पेशाब करने वास्ते भी नहीं जाने दी। ये है बढ़ने का हालत, ये है वदन दी हालत। ऐसा हालत में रहते समय में अब्बा पिता करके पुकारने के लिए उन्होंने बयाने में आत्मा भी दिया हुआ है। ऐसे हालत में रहते वक्त अब्बा पिता करके पुकार नली साई दे तौर पे आत्मा भी देता है। अभी अब आत्मा के द्वारा शैतान को सामना करता है, और आत्मा के द्वारा तुसी शैतान का सामना करते हो, लेकिन आत्मा में चलते चलते आपका आत्मा मजबूत हो जाता है, पर आत्मा में चलते चलते ताड़ा आत्मा मजबूत हो जाता है। फिर पवित्र आत्मा के बिना आप शैतान को कब्जा करोगे, फिर पवित्र आत्मा के बिना शैतान ते तुसी कब्जा करोगे। इसको बोलते हैं अंश अंश करके बदलता जाता है, इसनु कहते हैं थोड़ा थोड़ा करके बदल दे जाना। अभी आत्मा में चलते रहो, हो आत्मा में चलते रहो, आपका आत्मा भी ताकत वाला बन जाएगा, आत्मा भी ताकत वाला बन जाएगा। इसलिए अपना प्राण से अपना आत्मा को अलग करके रखो, इसलिए अपने प्राण तो अपने आत्मा को हट करके रखो। एक समय आएगा, एक समय आएगा आपका आत्मा और पवित्र आत्मा एक हो जाता है, ताड़ा आत्मा ते पवित्र आत्मा एक हो जाते हैं। आपका विचार पवित्र आत्मा का विचार हो जाता है, ताड़ा विचार पवित्र आत्मा का विचार हो जाता है, आपका बोली पवित्र आत्मा का बोली हो जाता है, ताड़ी बोली पवित्र आत्मा की बोली हो जाती है। इसलिए पौलुस बोलता है, इसलिए पौलुस कहता है आत्मा में चले, आत्मा में जीवित रहते तो आत्मा में चले, तो जेकर तुसी आत्मा में जोने हो आत्मा में चलो भी। देखिए स्वर्ग का परमेश्वर लेपाल के तौर पर अपना आत्मा भी हमको दे दिया, तो और कुछ क्या कुछ देना है। देखिए स्वर्ग के परमेश्वर ने लेपालक के तौर पे अपना आत्मा भी सानू दे देता, और फिर उसने की देना है। ये लेपालक आत्मा का मदद लेकर सारे कमजोरी दूर होकर आस्ता आस्ता बढ़ते 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 आत्मा का बराबर में आ जाना है। इसलिए इस लेपालक आत्मा की मदद लेंदे लेंदे सारी कमजोरियां दूर कर दे आत्मा दी ताकत वे दिलेरी में आ जाना, आत्मा का बराबर में आना है, आत्मा के बराबर होना है। इसलिए लेपालक आत्मा दिया है, इसलिए लेपालक आत्मा देता है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में बढ़ना है, आत्मा में वधना है। परमेश्वर इतना कुछ हमको दिया, परमेश्वर ने ना कोई सानू देता, लेपालक आत्मा भी दे दिया, लेपालक आत्मा भी दे देता, आपको बढ़ने के लिए मौका दे रहा है, तानू वधन वास्ते मौका दे रहा है। दुनिया सब किसके लिए इंतजार करता है, दुनिया सब किसके लिए इंतजार कर दी है, परमेश्वर का पुत्रों का प्रकट होने के लिए इंतजार कर रहा है, परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने दी उड़ीक कर रही है। रोने वाला बच्चों का इंतजार नहीं कर रहा है, रोन वाले बच्चों की उड़ीक नहीं कर रही। पढ़िएगा रोमी 8 का 18 और 19 पढ़िएगा, रोमियो की पत्री 8 की 18 से 19 आयत, रोमी 8 का 18 और 19, रोमियो की पत्री 8 की 18 19। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। मेरी समझ विच इस वर्तमान समय दे दुख उस प्रताप नाल जो साडी वाल प्रकाश होने वाला है मिचाउण दे जोग नहीं, अति सृष्टि वड्डी चाह नाल परमेश्वर दे पुत्रां दे प्रकाश होण नूं उड़ीकदी है। हालेलुया, सारे पृथ्वी परमेश्वर का पुत्रों का प्रकट होने के लिए इंतजार कर रहा है, सारी सृष्टि वड्डी चाह दे नाल परमेश्वर दे पुत्रां दा प्रकाश होण नूं उड़ीकदी है। शैतान के वश में पड़कर पृथ्वी रो रही है, शैतान दे वश विच पै के धरती रो रही है, सारे प्राणी रो रहा है, सारे प्राणी रो रहे हैं। आपको मालूम है 1000 साल हुकूमत में बिल्ली भी चूहा को नहीं खाएगा, तानू पता है कि 1000 दी हुकूमत दे वक्त बिल्ली भी चूहे नूं नहीं खाएगी, शेर भी घास खाएगा, शेर भी घाह खाएगा, कहीं भी रोने का मौका नहीं होगा, किते भी रोन दा मौका नहीं होगा। अभी कितने जानवरों का खून धरती में पड़ रहा है, और कितने जानवरों का खून धरती ते बह रहा है, कितने लोगों का खून पड़ रहा है, कितने लोगों का खून बह रहा है, पृथ्वी रो रहा है, धरती रो रही है। कब परमेश्वर का पुत्र प्रकट हो जाएगा, कब परमेश्वर दे पुत्र प्रकट होंगे, कब यीशु का
देरी क्यों? उसकी देरी क्यों? आप बढ़ता नहीं है, तुसी वादे नहीं। लेपालक पुत्र को लेकर अभी भी दूध पीते बच्चे जैसा बैठे हुए हैं। लपालक आत्मा नु लेके अजे भी दूध चौंकदे बच्चों की तरह बैठे हुए। अभी बोलो प्रभु को, हुने बोलो प्रभु नु, घुटना में बैठो, गोडा पर बैठिए। प्रभु मैं अभी बच्चे जैसा नहीं रहूंगा। प्रभु और मैं बच्चे वांग नहीं रहूंगा। अभी प्रभु मैं बच्चे जैसा नहीं रहूंगा। प्रभु और मैं बच्चे की तरह नहीं रहूंगा। मैं पुत्र का प्रकट करूंगा। मैं पुत्र तब प्रकट करूंगा। बहन लोग सुन लीजिएगा, बहना भी सुन लें, आप ही पुत्र है, तुसी भी पुत्र हो। आप ही पुत्र है, तुसी भी पुत्र हो। आप ही पुरुषार्थ करना है, तुसी भी पुरुषार्थ करना है। आप लड़की ले जैसा परमेश्वर के राज्य में नहीं रहना। तुसी लड़कियां या कुड़ियां की तरह परमेश्वर के राज में नहीं रहना। परमेश्वर के राज्य में कोई औरत नहीं है, परमेश्वर के राज में कोई औरत नहीं है। सब पुरुष है, सब पुरुष है, सब पुरुष है, सब पुरुष है। इसलिए गुरदासपुर में इकट्ठा हुआ प्रभु के लोगों, इसलिए गुरदासपुर इकट्ठे हुए प्रभु के लोगों, शैतान को पकड़ कर बिल्ली चूहे को कैसा मोड़ता उसी मुझे करने का ताकत पाओ। ओ जिस तरह बिल्ली चूहे नु फड़ के अपने मुंह में लेके उसनु मोड़ दिया, इस तरह शैतान नु लेके मोड़ना है, कुचलना है। शैतान के सारे फौज को रोकने का बल पाओ। ओ शैतान की सारी फौज नु कुचलने का बल पाइए। हालेलुया, हालेलुया। या ओ हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अभी हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे और प्रार्थना करके सभा समाप्त करांगे। एक दो बात बताना चाहता हूं, एक दो गल्ला दसना चाहता। देखिए, इधर देखिए, शैतान का शक्तियों आपको देखकर डर कर कांपने का समय आ गया। शैतान दी शक्तियां नु तानू वेख के डर के कंबण दा समा आ गया है। शैतान का शक्ति आपको पहचानता है। शैतान दी शक्तियां तानू पहचानना है। मैंने सबसे बड़ा शैतान को ये आज्ञा दिया है, मैं सब तो वड्डे शैतान नु ये हुक्म देता है, मैं जिधर भी तुमको बुलाए मैं 1 मिनट के अंदर मेरे सामने हाजिर होना। मैं जिधर भी तेनू बुलावा 1 मिनट दे विच विच मेरे सामने हाजिर होना है। सिर्फ परमेश्वर के सामने तुम खड़ा हुआ है वो समय छोड़कर, ताकि तुम किधर भी हो 1 मिनट से ज्यादा मैं तुमको टाइम नहीं दूंगा। सिर्फ उस समय नु छड़ के जिस समय तू परमेश्वर के सामने खड़ा है, उस तो बिना तू किथे भी हो 1 मिनट दे विच विच मेरे सामने आके हाजिर होना है। सबसे बड़ा लूसीफर को भी यही आज्ञा दिया हुआ। सब तो वड्डे लूसीफर नु भी यही हुक्म देता है। आज तक वो आज्ञा को पूरा पूरा पालन करते आ रहा है। आज तक वो उस हुक्म दी पूरी पूरी पालना करते आ रहे हैं। उसके लिए गवाह काफी लोग इधर बैठे हैं। उसके लिए गवाह इधर काफी लोग बैठे हैं। क्यों? क्यों? शैतान मुझे पहचानता है। शैतान मैनू सियाणदा है। क्यों? क्यों? ये थोड़ा सा अभी दूध पीने वाला बच्चा नहीं, थोड़ा बड़ा है। ये हुण दूध पीने वाला बच्चा नहीं, ये हुण थोड़ा बड़ा है। मैं पुत्र हूं, मैं पुत्र हाँ, मुझे मेरे अधिकार मालूम है। मैनू मेरे अधिकार दा पता है। ये बात किसको मालूम है? ये गल किसनू पता है? शैतान का शक्तियों को मालूम है। शैतान दी शक्तियों नू पता है। मेरे प्यारों, आप आत्मा में बड़े पुत्र बन जाएं।
मेरे प्यारिओ तुसी आत्मा विच वधो ते पुत्र बन जाओ। पुत्र बनकर इस धरती को हिलाए। पुत्र बन के इस धरती नूं हिलाओ। पहले सदी का लोग क्यों धरती को हिला दिया? पहली सदी दे लोकां ने क्यों धरती नूं हिला दिता? शैतान के अड्डे को जाकर ऐसा हिलाया क्यों? शैतान दे अड्डे नूं इस तरह जाके क्यों हिलाया? पुत्र बन गए। क्योंकि पुत्र से उनके हाथ में इतना ताकत था। उन्हां दे हत्थां विच इन्नी ताकत सी। पौलुस एफेसुस में आ गया। पौलुस जेड़ा अफसस विच आ गया, उधर में बड़ा देवी देवता का पूजा कर रहा है, उनका रूप बिक्री कर रहा है। और उधर बहुत ज्यादा देवी देवताओं की पूजा पाठ हो रही है और उन्हां दे रूप बना के उन्हां दी बिक्री हो रही है। वो बहुत बड़ा बिजनेस था। वो बहुत बड़ा धंधा सी। पौलुस काम शुरू कर दिया। पौलुस ने काम शुरू कर दिता। लोगों ने बोला हमारा बिजनेस धंधा खत्म हो जाएंगे। लोगों ने आखा कि साडा जेड़ा व्यापार या धंधा वो खत्म हो जाएगा। पौलुस ने क्या किया? पौलुस ने की किया? डायना का उस बुनियाद को पकड़ कर हिला दिया। डायना देवता का जो उधर अर्थेमस देवती सी, देवी सी, उसकी बुनियाद नु नींद तो ही हिला देता। क्यों? क्यों? दूध पीने वाला बच्चा नहीं, वो दूध चुंगण वाला बच्चा नहीं, पुत्र बन रहे थे। वो पुत्र बन गया है। इन्हीं दिनों में कल एक दिन बाकी है, पुत्र बनकर इधर से सब निकलना है। इन दिनों में कल एक ही दिन बाकी रह गया, पुत्र बन के इधरों जाना है। पुत्री कोई नहीं है। पुत्री कोई नहीं है। पुत्री कोई नहीं है। धी कोई नहीं है। सब पुत्र है। सब पुत्र है। सब पुत्र है। सब पुत्र हन। आप बहन लोगों के अंदर भी पुत्र का अधिकार, पुत्र का महिमा आना है। इन ताडे भैणां दे अंदर भी पुत्र दा अधिकार, पुत्र दी महिमा आनी है। पुरुषार्थ दिखाना, पुरुषार्थ दिखाना है। आपके अंदर का आत्मिक मनुष्य लड़की या औरत नहीं है। ताडे अंदर दा जेड़ा अंदरला मनुष्य है वो लड़की या औरत नहीं है, पुत्र है। वो पुत्र है। बहनों को मालूम हो गया, भैनों को पता लग गया। तो पुत्र का पुरुषार्थ प्रकट होना है। इसलिए पुत्र का पुरुषार्थ जेड़ा है प्रकट होना है।